दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके बीच में सफल बैच की अगली श्रृंखला उपस्थित है। जैसा कि आप सभी को पता है हम ऑलरेडी आपके बीच में जितनी भी अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, जो आपके सिलेबस की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, हम इन तीनों को फिनिश कर चुके हैं। उनको फिनिश करने के बाद आपके बीच में एक ऐसा वीडियो हम आपके बीच में प्रोवाइड कर रहे हैं जो शैशवावस्था का भी निर्धारण कर रहा है, बाल्यावस्था को और किशोरावस्था को, ठीक है। अच्छा, इसमें जो आपके जितने भी डेवलपमेंट होते हैं, चाहे वो शारीरिक विकास हो चाहे वो मानसिक विकास हो, हर चीज का इसमें हमने क्लियर किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहां आप देख पा रहे हैं आपके बीच में अगर लग रहा हो कि इस पीडीएफ की जरूरत मुझे है, तो यहां मैंने देखिए आपके लिए सफल बैच लॉन्च किया है जिसकी कीमत मात्र 220 रुपए है, ठीक है। इस 220 रुपए में हम आपके लिए मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें हैं, ठीक है, और आपके सारे सब्जेक्ट के नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको जरूरत है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ 9452331053 ये नंबर आपके बीच में दिया है। अगर आपको डायरेक्टली दिक्कत हो रही है आपको परचेस करने में, तो आप मेरे पास मैसेज करिए, हम हर संभव आपका प्रयास करेंगे और आपको हम गाइड करेंगे कि आप किस प्रकार से चैनल को ज्वाइन करें, जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिलती रहे। तो चलिए, यहां आपको शैशवावस्था के बारे में पता है, बाल्यावस्था के बारे में और किशोरावस्था के बारे में, ठीक है। तो हर चीज का, जैसे यहां देखिए शैशवावस्था में जो लंबाई होती है, बाल्यावस्था में जो लंबाई और किशोरावस्था में, और यहां उसी के क्रम में मैंने लंबाई, भार हो गया, मांसपेशियां हो गई, दांत हो गए और हड्डियां, इनको हमने क्लियर किया हुआ है कि शैशवावस्था में कैसे होते हैं, बाल्यावस्था में कैसे होते हैं और ये किशोरावस्था में कैसे, किस प्रकार से इनका डेवलपमेंट होता है, किस प्रकार से इनका ह्रास होता है, सभी चीज पर डिस्कस करने हम जा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज मैं और आपसे कहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और आपसे मैं कहना चाहूंगा, आपका फीडबैक मुझे नहीं मिल रहा है, प्लीज अपना फीडबैक मुझे अवश्य दें कि क्लासें आपको कैसी लग रही हैं, ठीक है। चलिए, यहां देखिए, सबसे पहले शारीरिक पक्ष के तहत अगर हम कहें तो लंबाई आप देख पा रहे हैं, हम शैशवावस्था का निर्धारण कर रहे हैं। जन्म के समय, जैसे शैशवावस्था जाहिर सी बात है जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होती है, ठीक है। तो यहां कहा जा रहा है जन्म से जो है शिशु की लंबाई जो होती है वो 19 इंच लगभग होती है। एक संभावित आंकड़ा आपके बीच में दिया जा रहा है कि 19 इंच लगभग एक शिशु की लंबाई होती है, और लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों से आधे इंच छोटी होती हैं। ये हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी कहता है, ठीक है, जो सारी चीजें वो फैक्ट बतलाता है। यहां आगे 19 इंच जो होती है वो शिशु की लंबाई होती है, लेकिन लड़कियां जो है वो लड़कों से आधे इंच छोटी होती हैं। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ष हम बाल्यावस्था पर आए, ठीक है। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष हो गया, शैशवावस्था प्रत्येक वर्ष 2 इंच लंबाई बढ़ती है। वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे वंशानुक्रम का प्रभाव इस तरह से पड़ता है, जैसे आपके जो वंश हैं जो चले आ रहे हैं, अगर वो छोटे कट के हैं तो ये ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक वर्ष आपकी जो लंबाई है वो 2 इंच बढ़ती रहती है। ऐसा नहीं कि वो जीवन पर्यंत आपकी 2 इंच बढ़ती रहेगी, नो, एक लिमिट है, एक जो है निश्चित समय सीमा तक बढ़ती है। कहां तक बढ़ेगी अभी हम आपसे चर्चा करते हैं। यहां देखिए, अब इसके बाद हम किशोरावस्था में आते हैं। तो किशोरावस्था जो है लंबाई तेज बढ़ती है, बालक की लंबाई 16 वर्ष तक तथा जो है बालिका की लंबाई जो होती है वो 16 वर्ष तक बढ़ती है। और यहाँ जो लड़के की लंबाई होती है वो 21 से 22 वर्ष तक बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद जो इनकी लंबाई है वहीं पर ही रुक जाते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों। ये जितनी चीजें हम आपको बता रहे हैं ये हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी कहती है, ठीक है, मनोविज्ञान कहता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, हम अपनी तरफ से कोई चीज आपके बीच में हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये तो आपका हुआ, हमने लंबाई का निर्धारण कर दिया। हम बात करते हैं भार पर, ठीक है। नवजात शिशु का भार लगभग 6 से 9 पाउंड होता है, या अगर कहा जाए 3 से 3.5 केजी तक होता है। ये जो नवजात शिशु जब
पृथ्वी पर जन्म लेता है। उसके बाद अगला जो 6 माह उसका जो वेट है, जो भार है वो दोगुना हो जाता है, वो लगभग ये मानकर चलिएगा कि 6 किलो के आसपास में हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए उसी के क्रम में वर्ष के अंत तक लड़की का भार 88 से 100 पाउंड तथा लड़के का भार 85 से 96 पाउंड यानी औसतन 35 से 40 किलोग्राम तक हो जाता है। ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं। आगे यहां ध्यान दीजिएगा, हम आते हैं किशोरावस्था में। बालक बालिका से 25 पाउंड अधिक होता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे यहां मांसपेशियों पर हम बात करें। अच्छा, इतनी चीजें जो आपकी परीक्षा में पूछी कैसी जाती हैं, जिसे यहां से पूछ लिया जाता है कि शारीरिक पक्ष के तहत, ये शारीरिक पक्ष नहीं देगा, यहां पूछ लेगा कि शैशवावस्था में जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी होती है। डायरेक्टली इसी तरह से पूछेगा, आप कहेंगे 19 इंच लगभग होती है। जैसे 18 इंच, 19 इंच, 20 इंच भी दिया रहेगा। ठीक है, वो जिस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा या जिस तरह से उसके ऑप्शंस दिए रहेंगे उस ऑप्शंस पर ये निर्धारित होता है। ठीक है, अगर 19 इंच दिया है तो 19 इंच मार दीजिएगा, 18 इंच दिया है ठीक है तो 18 इंच मार दीजिएगा। अब ऐसा नहीं रहेगा कि 19 इंच 20 इंच। ठीक है, अगर ऐसा दिया रहता है 18 इंच 19 इंच 20 इंच तो आप 19 इंच को ही फिलअप करिएगा। ठीक है, यहां पूछ लिया जाता है बाल्यावस्था में इसी तरह से और किशोरावस्था में। ठीक है, सेम इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भार को पूछ लिया जाता है, ये भार वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पूछ लिया जाता है कि नवजात शिशु का भार जो है कितना होता है, तो आप कहेंगे 6 से 9 पाउंड। अगर पाउंड में दिया है तो पाउंड में आप उत्तर देंगे, अगर किलोग्राम में दिया है 3 से 3.5 किलोग्राम ठीक है तो आप जो है किलोग्राम में उत्तर देंगे। और यही पूछ लिया जाता है कि यहाँ देखिए तथा 6 माह के बाद इसका जो भार है वो दोगुना हो जाता है। यहाँ मैंने भार पर चर्चा कर दिया। हम बात करते हैं मांसपेशियां। ठीक है, यह जो है कुल भार का 23 से 24% होता है, यानी जितना भार है उसके 23 से 24% इसकी मांसपेशियां होती हैं। सेम वही बाल्यावस्था में है। ठीक है, और यहाँ जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसकी जो भी मांसपेशियां होती हैं वो बिल्कुल सुदृढ़ हो जाती हैं, अपने आप में मजबूत हो जाती हैं। ठीक है, चलिए इतनी चीजें हो गई। हम बात करते हैं दांत पर। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपको वीडियो पसंद आ रहा है? प्लीज मुझे अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। और आप सफल बैच को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सफल बैच को ज्वाइन करें। अपने सहायता के लिए मैंने नंबर दिया है 9452331053। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि आपको दिक्कतें ना उत्पन्न हो। बहरहाल अगर आपको दिक्कत है तो आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। आप मुझे मैसेज कर दीजिए, हम आपके हर एक मैसेज का रिप्लाई करते हैं। जिसको लगता है कि ये मैसेज का रिप्लाई करना चाहिए उसकी रिप्लाई जरूर करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ दांत देख पा रहे हैं। 7वें महीने अस्थायी दांत निकलता है। 2 से 2.5 वर्ष तक लगभग 28 दांत हो जाते हैं। पूछ लिया जाता है कि 2 से 2.5 वर्ष तक जो है लगभग बच्चे के कितने दांत हो जाते हैं? आप कहेंगे 28 दांत। 5 से 6 वर्ष तक सभी अस्थायी दांत जो होते हैं वो गिर जाते हैं। आपने देखा होगा एक बार दांत निकलते हैं एक बार गिर जाते हैं। और यहाँ देखिए जैसे ही बालक बाल्यावस्था में पहुंचता है 12 से 13 वर्ष तक 27 से 28 दांत निकल जाते हैं। और जैसे ही बच्चा जो होता है वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है जो उसके दांतों की संख्याएं होती हैं टोटली 32 हो जाती है। ठीक है, ये 32 उसके अस्थायी दांत निकल आते हैं यानी परमानेंट होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ हड्डियों की, अब ये अलग का मामला है। जैसे कहीं आपका भैया दांत अगर टूट जाए तो वो अलग की चीजें हैं, लेकिन जो चीजें हमारी साइकोलॉजी कहती है उसके अकॉर्डिंग हम चीजें आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ हड्डियों की हम बात करें तो नवजात, वीडियो आपके लिए छोटा होगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। अभी क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे हम आपको बताते हैं। पहले एक चीज आप देख लीजिए, नवजात शिशु में कुल हड्डी लगभग 270 से 300 होती है। ठीक है, ये अनगिनत बार पूछा गया है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे जो है 270 से जो है 300 के आसपास में इसकी हड्डियां होती हैं। ठीक है, और यहां ध्यान दीजिएगा 12 से 12 वर्ष तक हड्डियों का अस्थिकरण हो जाता है और दृढ़ीकरण भी हो जाता है। और नीचे यहाँ हड्डियां मजबूत होकर, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो जो आपके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं आप कहेंगे 206 होती हैं। लेकिन घुमा के एग्जामिनर पूछता है कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं तो यहाँ 206 का भी ऑप्शन दिया रहता है। फटाक से अगर आपके दिमाग में ये नहीं आया कि
जो है 270 300 जो हड्डियां होती हैं, तो आप 206 को मार कर चलेंगे और एक नंबर आपका फट से गलत हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन डायरेक्टली इसी तरह से पूछेगा कि नवजात शिशु में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 270 से 300 होती है। अगर पूछा जा रहा है कि मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप कहेंगे 200। प्रश्न पूछने की प्रकृति पर निर्भर करता है कि एग्जामिनर आपसे प्रश्न किस तरह से पूछ रहा है। प्रश्न के अकॉर्डिंग आप उत्तर देने का प्रयास करें, ऐसा ना हो कि आप अपने मन से उत्तर दे दें। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, आप कहेंगे 270 से 300 हड्डियां होती हैं। मैंने बताया अगर एक स्वस्थ जो है कहा जाए या एक मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप कहेंगे 200 होती हैं। और यहाँ जो चीज़ें पूछने लायक है मैंने आपको बता दिया। यहाँ मस्तिष्क के यहाँ आप मस्तिष्क लिख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये मस्तिष्क हो गया। जो शैशवावस्था का जो बालक है उसके मस्तिष्क का भार यानी उसके सर का भार लगभग 350 ग्राम होता है। और यहाँ जैसे ही वो 6 वर्ष के एज में प्रवेश करता है उसका जो भार है वो 1260 ग्राम हो जाता है। और जब वह पूर्ण विकसित होता है यानी किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसका जो सर का भार है वो 15 से 16 वर्ष तक पूर्ण विकास यानी भार की जो वेट है वो 1350 ग्राम से 1450 ग्राम तक इनका भार हो जाता है। ठीक है, तो ये तो था आज का वीडियो। ठीक है, आशा करते हैं हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को अच्छी तरह से कवर करने का प्रयास किया है। अगर आपको कहीं दिक्कत है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इस टॉपिक में दिक्कत है, आज से हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के टॉपिक पर हम नहीं आएंगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कहीं मुझे इसमें दिक्कत है, कहीं समस्या है, चाहे वो शैशवावस्था हो, चाहे वो बाल्यावस्था हो, चाहे वो किशोरावस्था हो, तो आप मुझे अवगत जरूर कराइएगा। क्योंकि जब हम अगला हमारा टर्न आएगा जो है चाइल्ड साइकोलॉजी का यानी बाल विकास का, ताकि हम उसमें आपके द्वारा किए गए कमेंट को हम और भी अच्छी तरह से क्लियर कर दें, ताकि आपका जो डाउट्स बन रहा है वो डाउट्स समाप्त हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्या सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। हम इस चीज़ के हमेशा आपके इंतज़ार करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।